एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्टूडियोज में। एक और योजना लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना वर्ष 2015 में लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना है। यह माता पिता को लड़कियों के भविष्य के एजुकेशन और मैरिज में होने वाले खर्चों के लिए निवेश करने तथा धन एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। देश की 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के माता पिता को उनके भविष्य को सुरक्षित करने हेतु निवेश करने के लिए आकर्षित करती है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक भाग है। आगे जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निर्धारित निवेश सीमा के बारे में। खाता धारक इस योजना के तहत एक साल में न्यूनतम 250 रूपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। यह राशि खाता धारक को 15 साल तक जमा करवाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आपको निवेश राशि पर परिपक्वता अवधि तक ब्याज मिलता रहेगा। यदि खाता धारक किसी कारणवश प्रति वर्ष न्यूनतम 250 रूपए का निवेश नहीं करता तो इस स्थिति में खाता डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यदि खाता डिफॉल्ट हो गया है तो इस स्थिति में खाते में 250 रूपए की न्यूनतम राशि का भुगतान एवं 50 रूपए की पेनल्टी का भुगतान करके खाते को रीएक्टिवेट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर निकाल सकती है जमा राशि का 50%। इस योजना के तहत खोले गए खाते पर 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है, लेकिन कन्या 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद या 10वीं कक्षा पास करने के बाद अपनी पढ़ाई के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 50% राशि को निकाल सकती है। यह राशि कन्या या माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा एक साथ या किश्तों में निकाली जा सकती है, परंतु एक वर्ष में एक ही बार और अधिकतम 5 सालों तक किश्त की धनराशि निकाली जा सकती है। अब बात करते हैं किन परिस्थितियों में सुकन्या समृद्धि खाता मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है। लाभार्थी बालिका द्वारा 18 वर्ष की आयु हो जाने पर अपनी शादी के खर्चे के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जा सकता है। अगर बालिका की आकस्मिक किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में माता पिता या कानूनी अभिभावक सुकन्या समृद्धि स्कीम खाते से जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज निकाल सकते हैं। बालिका के माता पिता आर्थिक रूप से खाता जारी रखने में अगर असमर्थ होते हैं तो इस स्थिति में भी वो खाता बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं परिवार की कितनी बालिकाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ। केंद्र सरकार द्वारा समृद्धि योजना के तहत एक परिवार की केवल 2 बालिकाओं को ही निवेश खाता खोलने की अनुमति है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में एक परिवार की 2 से अधिक बालिकाओं का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। अगर जुड़वा बालिकाओं के जन्म से पहले एक बालिका का जन्म होता है या पहले एक साथ 3 बच्चे जन्म लेते हैं तो तीसरा खाता खोला जा सकता है। अगर जुड़वा बालिकाओं के जन्म के बाद एक और बालिका का जन्म हुआ है तो बस जुड़वा बालिकाओं का ही निवेश खाता खोला जा सकता है, न कि बाद में जन्मी बालिका का। अंत में जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोलने की प्रक्रिया। सबसे पहले माता पिता या कानूनी अभिभावक को सुकन्या समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म पोस्ट ऑफिस या नजदीकी बैंक से प्राप्त करना होगा। अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यान पूर्वक भरना होगा। इसके साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। फिर उस फॉर्म को उसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करवा देना होगा जहां आपने इसे प्राप्त किया था। इस तरह से आप सुकन्या समृद्धि योजना 2022 के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं। ये थी आज की योजना। आशा करते हैं कि आपको हमारी योजना की कुछ जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको इसमें से कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।